और अब एक खबर सिक्किम से, जहां भूस्खलन, जहां बर्फ का तूफान आने से एक एवलांच से कई सैलानी फंसे हैं। 150 सैलानी थे जिस समय नाथुला इलाके में ये हिमस्खलन हुआ है और इसकी वजह से कई सैलानी वहां फंस गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नदीप हैं। रत्नदीप, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, अब तक जो खबर हमें लग रही है, जो आधिकारिक रूप से जिस बात की अभी तक कंफर्मेशन हुई है कि सिक्किम में आज दोपहर लगभग 12:15 से 12:30 के बीच जो नाथुला और राज्य की राजधानी है गैंगटॉक, इसमें ये इस रास्ते में वहां पे एवलांच आया और बहुत मैसिव एवलांच आया है। और इस एवलांच में बहुत लोग वहां पे अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो खबर हमें लग रही है कि 350 जैसे सैलानी वहां पे टूरिस्ट उस एरिया में थे और इनमें से बहुत लोग उस अवलांच के चपेट में आ गए और अब तक 30 से भी ज्यादा लोगों को वहां पे रेस्क्यू किया गया है। जो इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है और जो STNM हॉस्पिटल है सिक्किम में गैंगटॉक में, वहां पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। अनऑफिशियल सोर्स से कुछ कैजुअलिटी की खबर भी आ रही है, मगर अब तक ऑफिशियली आर्मी या फिर BRO या फिर राज्य सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो अब तक जो हम कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दे सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है सिक्किम में, क्योंकि ये उस इलाके में जो कि नाथुला पास के बहुत करीब है, उस इलाके में बहुत हाई एल्टीट्यूड है और उस इलाके में अभी भी बहुत बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बीच टूरिस्ट वहां पे बहुत ज्यादा थी। अब टूरिस्ट सीजन भी था और ये जो एवलांच हुआ है, ये इस एवलांच में वहां पे बहुत लोग फंसे हुए हैं, एवलांच के चपेट में हैं, बर्फ के नीचे फंसे रहने की आशंका की जा रही है और उसमें कैजुअलिटी की आशंका भी है। जहां जिस तरह से घटना घटी है, लगभग साथ ही बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी की सहायता से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। अब राज्य पुलिस और बाकी जो एजेंसीज है वो भी अब ये राहत और बचाव के जो वहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें जुट चुके हैं। बट जो खबर हमें अभी तक लग रही है कि जो इंजर्ड है उनको पहले आर्मी हॉस्पिटल, इसके बाद जो STNM हॉस्पिटल गैंगटॉक में, जो कि राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहां पे भेजा गया है। 350 के जैसे सैलानी उस इलाके में थे। इंजरीज बहुत लोगों को इंजरीज आई है, उसका फिगर अभी तक ऑफिशियली दिया नहीं गया है और अभी भी खोज चल रही है, क्योंकि बहुत लोग फंसे हो सकते हैं। बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है ये और अनऑफिशियल सोर्स से कुछ कैजुअलिटीज की खबर भी आ रही है, मगर इसका अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं किया गया है। तो वो नंबर हम लोग अभी इसलिए जब तक ऑफिशियल नहीं हो तब तक हम कह नहीं सकते इसके ऊपर। बट जो ऑफिशियल खबर है वो है कि अब यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा ये हुआ है सिक्किम में और आप समझ सकते हैं वहाँ पे 350 से भी ज्यादा सैलानी थे। तस्वीरें देखकर अंदाजा आ रहा है कि ये हादसा बड़ा है। निश्चित ही कैजुअलिटी की जो संख्या है वो अभी नहीं बताई जा रही है या नहीं आई है सामने, लेकिन जितनी बर्फ गिरी है और जिस तरह से लोग बर्फ में दबे लग रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि यहाँ हताहतों की संख्या काफी बढ़ सकती है, क्योंकि पूरा बर्फ का इलाका है। ये हिमस्खलन हुआ है, बर्फ का पूरा एक तरह से पहाड़ का एक हिस्सा गिरा है और अगर यहाँ सैलानी थे 150, तो निश्चित ही ये बड़ी चिंता की बात है। इस खबर पर लगातार हम निगाह बनाए रखेंगे। रत्नदीप, ये एक बार फिर से बताएंगे कौन सा इलाका था? इस वक्त यहाँ पर सैलानी काफी रहते होंगे अमूमन। जी हाँ, और पिछले 1 महीने से बहुत भारी बर्फबारी हो रही है सिक्किम में, जो ऊपरी इलाका है, नॉर्थ सिक्किम का इलाका है या फिर ये नथुला पास के आसपास का जो इलाका है। और सैलानियों की भीड़ भी है, क्योंकि बर्फ पड़ने के कारण ही लोग जाते हैं और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नाथुला पास और इसके आसपास के जो इलाके हैं। और पिछले 1 महीने में लगभग 1500 टूरिस्ट को जो स्ट्रैंडेड हो गए थे बर्फबारी के लिए, उनको रेस्क्यू किया है इंडियन आर्मी और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। पिछले 1 महीने में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब सैलानी गए तो इसके बाद बर्फबारी हुई और सैलानियों को रेस्क्यू करना पड़ा, मगर इस बार ये
एवलांच होने के कारण और जिस तरह से एक बड़ा एवलांच आया उस इलाके में, और जिस तरह से आप देख सकते हैं वहाँ पे जो जितना बर्फ हमें विजुअल्स में दिख रहा है, बहुत लोग उसके अंदर फंसे होने की बात को पुष्टि की है ऑफिशियली। जो सोर्सेस से हमने बात की है इंडियन आर्मी या फिर बॉर्डर रोड्स के, और नंबर्स क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है, मगर 350 जैसे टूरिस्ट वहाँ पे थे, उनमें से बहुत लोग इस बर्फ के चपेट में अभी भी हैं। उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 30 से भी ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है और निकाल के हॉस्पिटल भेजा गया है। अनऑफिशियली कैजुअलिटीज की कुछ खबर आ रही है, जिनको अभी भी ऑफिशियली कहा नहीं गया है सरकार की तरफ से या फिर आर्मी की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से, तो वो नंबर अभी तक नहीं निकला है। मगर जो तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो यही दर्शा रहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा है जो सिक्किम में हुआ है। आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। धीरे धीरे जब डिटेल आएंगे तब जानकारी मिलेगी, लेकिन जिस तरह से बर्फ का पूरा एक पहाड़ जो है वो धसका है, वो एक तरह से खिसका है, उसकी चपेट में कई सैलानी अचानक आ गए। अप्रैल का ये जो महीना होता है, इस समय अब गर्मी बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे बर्फ चट्टानों पर अपनी पकड़ खोने लगती है और उसके कारण एक पूरा हिस्सा बर्फ का जो पहाड़ के ऊपर टिका हुआ होता है वो फिसलता है। कई बार वो अचानक नीचे की तरफ आता है और अगर उसकी चपेट में लोग आए तो बिल्कुल पत्थर की तरह बिहेव करता है, उसके नीचे लोग आ सकते हैं या आते हैं। ये हादसा कितना बड़ा हम नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा दिख रहा है। और अभी जो तस्वीरें आ रही हैं उनको देखकर लगता है कि हताहतों की संख्या यहाँ होगी कुछ, लेकिन प्रशासन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा है। करीब 150 सैलानी यहाँ थे, 30 को बचा लिया गया है और बर्फ़ खोदकर अब भी बाकी लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। हो सकता है और भी ज़्यादा लोग अब निकल चुके हों जब से हमारे पास ये खबर आई है, लेकिन ये सीमांत इलाका है, चीन से लगी सीमा की ओर जाता है। पर्यटक चीन से लगी सीमा देखने के लिए यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं और साल के अधिकतर समय नाथुला में बर्फ़ पड़ी रहती है। ख़ास तौर पर सितंबर अक्टूबर से लेकर के और अप्रैल मई तक यहाँ बर्फ़ रहती है और लोग बर्फ़ देखने भी आते हैं, चीन की सीमा भी देखने के लिए आते हैं और ये एक पर्यटकों के लिए काफ़ी पसंदीदा जगह रही है। लेकिन अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई के आसपास इस तरह की घटनाएं होने की आशंका इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बर्फ़ पिघलने लगती है। बर्फ़ पिघलने से जिस चट्टान या जिस पहाड़ के ऊपर बर्फ़ का पहाड़ टिका हुआ होता है वो धीरे धीरे खिसकने लगता है और कई बार अचानक जब वो खिसकता है तो इस तरह का हिमस्खलन होता है जिसमें कि लोगों के फंसने और हादसे होने की आशंका बनी रहती है। तो ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार हम बनाए रखेंगे नज़र। नाथुला, सिक्किम के नाथुला की ये खबर।